इधर यूपी में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही अपनी तैयारी तेज कर दी है। लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी शामिल रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ सीटें छोड़ भी सकते हैं। इसके साथ ही वो कुछ दलों के साथ सीटों पर समझौता भी कर सकते हैं। कुछ जगहें हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन तैयारी हम 80 की करेंगे। मुमकिन है 4, 5, 6 कहीं किसी आप लोगों की किसी से टाई अप की बातचीत चल रही है अभी? क्या नहीं, अभी किसी से नहीं चल रही। और अभी हम जो डिस्ट्रिक्टों सभी डिस्ट्रिक्ट आज हम खत्म करेंगे, जितने भी 75-76 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और शहर और देहात मिलाकर कोई 125 डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं। आज हमारी इनके साथ मीटिंगें खत्म हो जाएंगे। सब सीनियर लीडर्स यूपी उनके साथ बैठे हैं। तैयारी हमारी पूरी है। उस वक्त गिव एंड टेक हो सकता है, किसी शायद 2-4 सीटों पर हो सकता है, लेकिन तैयारी हम सब जगह जिस तरह से सपा और बसपा ने आप लोगों को दरकिनार किया यूपी में कोलिशन के लिए, अलायंस के लिए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को कमजोर पार्टी मान के चल रहे हैं या इन लोगों की कोई और स्ट्रेटजी है? देखिए, जब इलेक्शन होता है कौन कमजोर होता है, कौन मजबूत होता है। सपा और बसपा के गठबंधन से अलग हुई कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान जरूर कर दिया, लेकिन कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने आज लखनऊ में एक बैठक की और इस बैठक के बाद बयान देते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर कोई दल उनके साथ समझौता करता है तो कुछ सीटें पार्टी छोड़ भी सकती है। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने वीर सपूतों को नमन कर श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। शहीदों के परिवार को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सैनिक और संत की गति होती है, दोनों मातृभूमि को समर्पित करते हुए सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने 113 शहीद के परिवारों को अब तक प्रदेश सरकार में समाहित किया है। हम हर सैनिक के परिवार को सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके साथ ही सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम युद्ध के पक्षधर नहीं, लेकिन अगर कोई युद्ध थोपेगा तो समापन हम ही करेंगे। ये जो जाति के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टाएं आजादी के बाद लोगों ने सत्ता स्वार्थ के लिए किया है, ये वास्तव में इस देश की आजादी के लिए खतरा पैदा करने की कुत्सित साजिशें हैं। और अगर हम इसी प्रकार से विभाजित देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि हम बंटे थे आपस में, जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर एक जगह आक्रांता हमला करते थे। हम लोग ये मानते थे कि हमारा क्या है, वो हमारी जाति का नहीं, मेरे क्षेत्र का नहीं, मेरे भाषा का नहीं, और अंततः पूरे देश को उसकी चपेट में आना पड़ा। राष्ट्र केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र है। इसकी एक आत्मा है जो हम सबको जाति भेद से, छुआछूत और अस्पृश्यता के भेदभाव से ऊपर उठ करके राष्ट्र भक्ति की एक भावना के प्रति प्रेरित करती है। वार आते रहें। श्रीमती लक्ष्मी देवी जी तैयार रहेंगी। सही